अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ारजिल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आज हुनर की मंडी से एक और कहानी आपके सामने लाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मर्द व ख़वातीन, उन्हें सिल्क का कपड़ा या सिल्क का धागा बहुत पसंद होता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि रेशम से ये सिल्क कैसे हासिल किया जाता है और सिल्क के धागे से कपड़ा कैसे बनता है। आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सिल्क कैसे हासिल किया जाता है और सिल्क के कपड़े कैसे तैयार होते हैं जिसे आप बहुत शौक से पहनते हैं। मेरे साथ एक नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे ये सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो मुझे अपना तारुफ करवाएगा, आप कहाँ से तशरीफ लाए? सेरिकल्चर डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर से हमारा ताल्लुक है। और यहाँ पर हम सिल्क के वाले से जो है ना हमने स्टॉल लगाया हुआ है। सर, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सिल्क का कपड़ा मर्दों ख़वातीन सबको बहुत पसंद होता है, ख़वातीन बड़े शौक से पहनती हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है ये सिल्क कैसे हासिल होता है। ज़रा प्रोसेस बताइएगा, ये शुरू कहाँ से होता है और सिल्क कपड़ा जो है वो बनता कैसे है? रेशम साजी एक घरेलू सनत है। आज़ाद कश्मीर में ये वसी पैमाने पर हो रही है और आज़ाद कश्मीर में हमारी तकरीबन 17 नर्सरीज कायम है, जहाँ पर कम व बेश तकरीबन 6.5 लाख पौधे और 15 हॉल्स हैं हमारे पास और एक्स प्रोडक्शन सेंटर भी हैं, तो उनसे हम ये सिल्क कोकून हासिल करते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? कीड़े से सिल्क जो है वो हासिल कैसे किया जाता है और फिर कपड़ा कैसे बनता है? सबसे पहले तो बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। ठीक है। तो फार्मर्स के जरिए हम रॉ मटेरियल, जो रेशम का रॉ मटेरियल है वो कोकोन की शक्ल में वो हासिल किया जाता है। उसके बाद आगे इसका जो फर्दर प्रोसेस है, उसे धागा बनता है, मेडिसिन बनती हैं या दीगर जो भी चीज़ें बनती हैं ना वो उस कोकोन से हासिल की जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसका बीज है, वो हमारे अपने सेंटर्स हैं, सबसे पहले तो बीज हम तैयार करते हैं। ये इसके अंडे हैं, इन अंडों से इनकी पैदाइश की जाती है और एक मखसूस टाइम होता है इनका, एक लाइफ सर्कल है, इसकी 4 स्टेज हैं। तो उसके बाद जो कीड़ा है वो तकरीबन ये आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है। जब ये इस हालत में होता है तो उसके बाद ये अपने ऊपर एक शेल बना लेता है, रेशम का शेल बना लेता है, ठीक है। जिसे हम कोकून कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, ये इस कोकून से हम धागा भी हासिल करते हैं, जैसा कि आप बाहर देख रहे हैं, रीलिंग मशीन लगी हुई है और इसे खाम धागा हासिल किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक कीड़े से कितना औसतन जो धागा है वो मिल जाता है और एक जोड़ा अगर किसी ने बनाना है उसके लिए कितना जो धागा है वो दरकार होगा? इसके लिए जो हमारा एक पैकेट होता है तकरीबन 20,000 उसमें अंडे होते हैं और उसकी कास्ट जो है वो 450-500 रुपये उसकी कास्ट होती है। ठीक है। और उससे 20-25 केजी जो है ना वो कोकून हासिल होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आज़ाद कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के किस इलाके में ये जो सनत है वो जारी है या बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है? जी, ये पंजाब में छांगा मांगा में हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा होता है? आज़ाद कश्मीर पूरे में ये हो रही है ठीक है। और ये पाकिस्तान में छांगा मांगा में हो रही है और इसकी बेसिकली मंडी जो है वही छांगा मांगा में है। अच्छा, ये बताएं, एक कीड़े से ये धागा हासिल करने से लेके मुकम्मल इस प्रोसेस तक अमल जो है वो कितने अरसे का है, कितना टाइम लगता है इसमें? अंडों की पैदाइश से लेकर कोकून बनाने का अमल जो है तकरीबन 40 दिन के करीब होता है। ठीक है। और ये जो कारीगर होते हैं, ये कोई खास किस्म की इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, सीखना पड़ता है? ये काम जो है वो सीखना बहुत मुश्किल है या आसान है? जो पहले मैंने आपको बताया, ये चूँकि बुनियादी तौर पर ये घरेलू सनत है। ठीक है। किरम खाक की जो परवरिश है वो तो ख़वातीन भी करती हैं, चूँकि घरेलू सनत है। बड़े पैमाने पर जो होता है, जैसे कि बहुत पहले कश्मीर में होता रहा, रेशम खाने थे जिनमें हज़ारों सैकड़ों मुलाजिम काम करते थे। तो घरेलू सनत में ख़वातीन काम करती हैं, बच्चे काम करते हैं। कुछ टेक्निकल जो ज़ाहिर चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बहुत ही वो यूज़ टू हो जाते हैं, उन्हें समझ लग जाती है इन चीज़ों की। बाकी कारीगर जो होते हैं वो काम करते हैं तो उन्हें इसकी ट्रेनिंग हासिल, वो ट्रेनिंग लेते हैं इसकी। अच्छा, जैसे जैसे ज़माना जदीद होता जा रहा है, आपके ख्याल से ये इंडस्ट्री फॉल कर रही है, ख़त्म हो रही है, या इसका जो रुझान है वो बेहतर तरीके से अभी भी चल रहा है? जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में देखते हैं तो ये ज़ाहिर है इंडस्ट्री जो है ये तो बढ़ रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। और पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से चल रही है या ख़त्म होने के कगार पे है? नहीं, बेहतर तरीके से चल रही है ये। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सिल्क के धागे के अलावा जो इससे जो कपड़ा बनता है, इसके अलावा इस रेशम के कीड़े से क्या क्या चीज़ हासिल होती है और वो किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, दिल की जो माजून बनती है उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कफ सिरप है उसमें इस्तेमाल होता है और इसके जैम है, इसके पत्तों का कहवा बनता है और बाकी जो सामने चीज़ें हमने वो लगाई हुई हैं। अच्छा, आपका अदारा या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान इस इंडस्ट्री को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है? अच्छा, हम तो अपनी बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास तो इस वक्त 17 नर्सरीज़ हैं और हम पौधे भी प्रोवाइड करते हैं, चूँकि इनकी खुराक जो है वो शहतूत के पौधे होते हैं। तो शहतूत के जो पौधे होते हैं और उनके वो लगाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे अपने सेंटर्स हैं, एग्स प्रोडक्शन की जाती है
फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो चूँकि हमने तो एक रॉ मटेरियल पैदा करना होता है और फार्मर्स को हम सर्विसेज देते हैं कि वो एक रॉ मटेरियल पैदा करें, ताकि एक तो उससे उनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर होती है और फिर उसी रॉ मटेरियल से फिर कोकून जो हासिल होती है उसकी रीलिंग की जाती है या मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं, जो भी प्रोसेस है वो उससे ही हासिल होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम इल्म होने की वजह से एक अरसा से बना तो रहे हैं लेकिन उनका ज़ाया हो जाता है। आपकी ट्रेनिंग्स के बाद या सर्विसेज के बाद ये अमल बेहतर हुआ, कुछ उनके हालात भी बेहतर हुए और जो रेशम हासिल होता है वो पहले से ज़्यादा हासिल होना शुरू हुआ? हाँ जी, ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया ये घरेलू सनद है, लेकिन चूँकि घरेलू सनद है, सनद तो है, तो इसको एक सनद के तौर पर जब देखा जाता है, जो बंदा काम करता है वो इसके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के मुताबिक ही हमें चलना पड़ता है। इनकी खुराक, टेम्परेचर, हवा, नमी, सूरज की रोशनी, जो इसको ज़रूरत होती है उस तनासब से जब हम काम करते हैं तो डेफिनेट कामयाबी होती है। अच्छा, आज अगर आपकी वीडियो देख के कोई शख्स घर पे ये काम शुरू करना चाहे, उसे कितनी ट्रेनिंग्स की या कितने सरमाए की जरूरत होगी जिसके बाद वो घर के अंदर एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा के अपने घर का निज़ाम चला सकता है? हाँ जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 400 रुपया इसकी पैकेट की कीमत है और 20,000 उसमें अंडे होते हैं और एक आदमी बासानी 35-40 दिनों में इसकी परवरिश कर लेता है। और अगर कोई इतनी सी इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद उसे महाना कितना अर्निंग हो सकती है जिससे उसका निज़ाम चल सकता है? ये पैकेट के हिसाब से मल्टीपल है। ठीक है। और अगर हम अब देखें कोई इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या आज के दौर में वो इतना अर्न कर सकता है कि उसकी फैमिली चल सके? ये क्यों नहीं, ये एक सनत है, बैनुल-अक़वामी सनत है और ये कंपलसरी जो मतलब इसकी जो चीज़ें तैयार हो रही हैं वो तो लाजमी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि एक कीड़े पे 400 से 500 या एक पैकेट पे इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद जो सिल्क हासिल होता है उसकी मार्केट में आज वैल्यू क्या है, कितनी कीमत है तकरीबन? वो तकरीबन 3,000 रुपया केजी है उसका, 3,000 रुपया केजी उसका रेट चल रहा है। ठीक है। और एक केजी के लिए कितने पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी अंदाजन? एक पैकेट जो है वो तकरीबन 20 से 30 केजी जो है ना वो पैदा करता है।